हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल टाइम टू स्टडी। आज आए हैं हम अपने नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है संक्रामक रोग। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि संक्रामक रोग क्या है, इसके लक्षण, उपाय व फैलने के माध्यम। आइए संक्रामक रोगों का अर्थ देखते हैं। संक्रामक रोग वह रोग होते हैं जो एक दूसरे के संपर्क में आने से फैलते हैं। यह रोग प्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे में संचारित होते हैं। उदाहरण टाइफाइड, मलेरिया, चेचक। संक्रामक रोग वह रोग होते हैं जो एक दूसरे के संपर्क में आने से फैलते हैं। संक्रामक रोगों का उदाहरण है, वैसे तो इसके बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे चेचक हो गया, टाइफाइड, मलेरिया, वायरल जो बुखार होता है वो भी संक्रामक रोग की श्रेणी में आता है। लेकिन संक्रामक रोग जिससे आप समझ सकते हैं कि संक्रामक रोग किसे कहते हैं, वो है हमारा कोरोना वायरस। कोरोना वायरस एक ऐसी समस्या है, ऐसी बीमारी, महामारी बन के दुनिया के सामने आया है जो कई लोगों की मृत्यु का कारण बना है। कोरोना वायरस एक प्रकार का संक्रामक रोग है जो एक दूसरे के व्यक्तियों के संपर्क में आने से फैलता है। आइए हम देखते हैं संक्रामक रोग के लक्षण। इसमें फर्स्ट है शरीर की कपकपी छूटना, शरीर का तापमान बढ़ना, तापमान बढ़ने के कारण शरीर पर लाल चकत्तों का हो जाना। यह रोग शरीर में विषैले पदार्थों की उपस्थिति के कारण होते हैं। जी मिचलाना, उल्टी आना, गला ख़राब होना आदि, ये सभी हो गए हमारे संक्रामक रोग के लक्षण। संक्रामक रोग के जिसे संक्रामक रोग लग गया हो, जिसे संक्रामक रोग हो रहा हो, उसके लक्षण हैं, उसके शरीर की कपकपी छूटती है, उसके शरीर का तापमान बढ़ जाता है, तापमान के बढ़ने के कारण शरीर पर लाल चकत्ते हो जाते हैं। ये सभी जो संक्रामक रोग होते हैं शरीर में विषैले पदार्थों की उपस्थिति होने के कारण होते हैं। और इसमें संक्रामक रोग में जी मिचलाता है, उल्टी आती है, गला ख़राब होता है, ये सभी इसके संक्रामक रोग के लक्षण हैं। आइए हम देखते हैं कि संक्रामक रोग के फैलने के माध्यम क्या हैं, संक्रामक रोग कैसे फैलते हैं। इसमें है संक्रामक रोग निम्न कारणों से फैलते हैं। पहला है जल के द्वारा। दूषित जल पीने से संक्रामक रोग अधिक होते हैं। दूषित जल पीने से हमारा शरीर अस्वस्थ हो जाता है और अन्य रोग हो जाते हैं। जल द्वारा संक्रामक रोग के फैलने का खतरा अधिक रहता है। जल के द्वारा संक्रामक रोग अधिक होते हैं और अगर हम दूषित जल पीते हैं तो ये हमारे शरीर के लिए हानिकारक तो है ही, लेकिन ये संक्रामक रोग भी अधिक बढ़ाता है। जैसे हैज़ा होता है, टाइफाइड होता है, ये सब दूषित जल पीने के कारण ही होते हैं। तो संक्रामक रोग फैलाने में दूषित जल की भी अधिक भूमिका है। अब हम सेकंड देखते हैं, वायु के द्वारा। वायु में उपस्थित विषैले कण जब सांस द्वारा हमारे शरीर में जाते हैं तो हमारे शरीर को रोग उत्पन्न करते हैं। वायु के द्वारा भी संक्रामक रोगों का खतरा बढ़ता है। ये जो विषैले कण होते हैं, जो धूल मिट्टी, इसमें वायु में जो विषैले कण धूल मिट्टी वगैरह मिले होते हैं, जब स्वस्थ व्यक्ति सांस लेता है तो सांस के साथ हमारे शरीर में जाते हैं, सांस के द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं, जो हमारे शरीर में रोग उत्पन्न करते हैं। वायु के द्वारा भी संक्रामक रोग अधिक होते हैं। ये जो हम दूषित वायु सांस के द्वारा हमारे अंदर जाती है, ये कई रोग उत्पन्न करती है, इसलिए संक्रामक रोग फैलाने में वायु की भी भूमिका है। वायु के द्वारा भी संक्रामक रोग फैलते हैं। थर्ड है भोजन के द्वारा। संक्रामक रोग के फैलने का प्रमुख कारण मक्खी है। मक्खी भोजन तथा गंदगी दोनों पर बैठती है, तो जब हम भोजन करते हैं, भोजन के द्वारा हमारे शरीर में रोग उत्पन्न हो जाते हैं। देखिए, मक्खी एक ऐसी मक्खी एक ऐसी चीज़ है जो गंदगी पे बैठती है और खाने पे बैठती है। तो भोजन पे जब गंदी मक्खी आके बैठ जाती है तो वो गंदगी में से उठ के आती है और वो भोजन पे बैठ जाती है, तो उससे भोजन गंदा हो जाता है। जब हम वो भोजन करते हैं तो दूषित जो भोजन होता है वो हमारे शरीर में जाता है और ये हमारे शरीर में दूषित जल हमारे खाने के साथ हमारे शरीर में जाता है और ये कई रोग उत्पन्न करता है, जिससे हैज़े जैसी बीमारियाँ आम तौर पर लोगों में होती हैं। तो ये संक्रामक रोग फैलाने में
भोजन के द्वारा भी संक्रामक रोग फैलते हैं, जो मक्खी के द्वारा फैलते हैं। भोजन भी संक्रामक रोग फैलाने का माध्यम है। भोजन के द्वारा होने वाला प्रमुख रोग हैजा है। फोर्थ है चोट या घाव के द्वारा। चोट या घाव पर मक्खी बैठती है और फिर वह हमारे शरीर पर बैठकर उसमें रोग उत्पन्न करती है। इसका प्रमुख कारण संक्रामक रोग होता है। किसी चोट या घाव जब खुला होता है उसमें मक्खी बैठ के चारों तरफ फैलती है। मतलब जब उस पर मक्खी बैठती है तो वो मक्खी उस पर बैठ के जगह जगह और बैठती फिरती है मक्खी। तो इससे ये चोट या घाव जो है संक्रामक रोग फैलाने का बड़ा माध्यम है, क्योंकि इसके द्वारा संक्रामक रोग अधिक फैलते हैं। इसलिए चोट या घाव को पट्टी बांध के ढक के रखना चाहिए, जिससे ये संक्रामक रोग नहीं फैलेंगे। तो चोट या घाव के द्वारा भी संक्रामक रोग अधिक फैलते हैं। 5वां हमारा पॉइंट है संपर्क के द्वारा। संपर्क के द्वारा में आएगा कान, नाक, मुंह, त्वचा, आँख। इन सब के द्वारा भी संक्रामक रोग अधिक फैलते हैं। ये सभी संक्रामक रोग के फैलने के माध्यम हैं। आइए हम इन्हें डिटेल से पढ़ते हैं। संक्रामक रोग हमारी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा फैलते हैं, जो निम्नलिखित हैं। कान। ध्वनि प्रदूषण के द्वारा हमारे कानों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। अधिक शोर हमारे कानों पर बुरा प्रभाव डालता है, जिससे बहरापन कम सुनाई देता है। ये जो हमारे कान हैं ये ज़्यादा ध्वनि बर्दाश्त नहीं कर पाते, जिससे बहुत बुरा शोर हमारे कानों पर बहुत बुरा प्रभाव डालता है, जिससे बहरापन जैसी समस्याएं बढ़ती हैं। बहरेपन से हमें कम सुनाई देता है, जो बहुत बड़ी समस्या है। तो ये भी इसलिए कानों पर अधिक शोर नहीं पड़ना चाहिए। हमें ऐसे वातावरण में रहना चाहिए जहाँ शोर कम हो। तो ये भी कानों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। ये भी संक्रामक रोग के फैलने का कारण है। इससे बहरापन उभरता है। सेकंड है नाक। जब हम सांस लेते हैं तो दूषित वायु, मिट्टी के धूल कण हमारी सांस के साथ हमारे शरीर में आते हैं, तो हमारे शरीर में रोग उत्पन्न करते हैं, जैसे अस्थमा। जब हम सांस लेते हैं तो ये जो हमारी दूषित वायु होती है, ये सांस के द्वारा हमारे शरीर में मिट्टी, धूल के कण आदि हमारे शरीर में सांस के द्वारा प्रवेश करते हैं, जो हमारे शरीर को बहुत हानिकारक प्रभाव पहुंचाते हैं और अनेक रोग उत्पन्न करते हैं, जिसका प्रमुख कारण अस्थमा है। अस्थमा गंदी वायु जब हम सांस के द्वारा हमारे शरीर में जाती है, उस कारण जो प्रमुख रोग होता है उसे अस्थमा कहते हैं। अस्थमा वह रोग होता है जिसमें सांस में परेशानी होती है। अस्थमा के कारण हमें सांस लेने में बहुत कठिनाई होती है और रुक रुक कर सांस आता है। ये बहुत बड़ी समस्या है। थर्ड है मुंह। किसी दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आने से उसके मुंह के कीटाणु हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं और रोग उत्पन्न करते हैं। फोर्थ है दूषित वायु, धूल, मिट्टी हमारी त्वचा पर बैठती है और इसे दूषित करती है। इससे होने वाले प्रमुख रोग हैं दाद, खाज, खुजली आदि। दूषित वायु जब हमारे त्वचा में बैठती है तो इससे हमारी त्वचा पे खुश्की सी होती है, सफ़ेद सफ़ेद से रेशेस हो जाते हैं और दाद, खाज, खुजली आदि भी। ये दूषित वायु जो हमारी त्वचा में बैठती है, इसी कारण दाद, खाज, खुजली आदि भी होते हैं। तो ये सभी हो गए संक्रामक रोग के फैलने के माध्यम। 5th पॉइंट देखते हैं आँख। जब किसी व्यक्ति की आँख संक्रमित हो रही हो, लाल हो रही हो, तो उसके संपर्क में आने से दूसरे व्यक्ति भी संक्रमित हो जाते हैं। ये रोग प्रमुख रूप से दूषित वायु के द्वारा होता है। जब किसी व्यक्ति की आँख दुखने आ रही हो, उसकी आँख लाल हो रही हो, तो जब वो व्यक्ति किसी दूसरे के संपर्क में आता है, उसकी आँखें किसी दूसरे के संपर्क में आती हैं, तो व्यक्ति जो स्वस्थ होता है वो भी उसकी आँखों को देख के बीमार हो जाता है, उसकी आँखों को भी वही रोग लग जाता है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। अब हम देखते हैं संक्रामक रोगों के रोकथाम के उपाय। फर्स्ट है रोगी व्यक्ति को अलग करके। जब कोई व्यक्ति किसी रोग से ग्रस्त हो तो उसे अलग कर देना चाहिए, जिससे कम लोग उसके संपर्क में आएंगे और कम लोग संक्रमित होंगे। सेकंड है टीकाकरण के द्वारा। रोगों से बचाव के लिए जो टीके लगवाए जाते हैं उन्हें अवश्य लगवाकर रोगों से बचाव करें। थर्ड है मच्छरदानी का प्रयोग। मच्छरों द्वारा रोग अधिक फैलते हैं।
पहले वे रोगी को काटते हैं और फिर स्वस्थ व्यक्ति को काटते हैं। इससे रोगी व्यक्ति का खून स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में पहुंच जाता है और स्वस्थ व्यक्ति भी रोगी हो जाता है। इसलिए इसके बचाव के लिए मच्छरदानी का प्रयोग अवश्य करें। 4th पॉइंट है व्यक्तिगत सफाई। हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अपनी सफाई रखनी चाहिए, जैसे नाक, कान, मुंह, नाखून, बालों की सफाई। ऐसा करके हम अनेक रोगों से बच सकते हैं। 5th पॉइंट है स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करके। हम स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करके संक्रामक रोगों को फैलने से रोक सकते हैं। इसके लिए पोस्टर्स, बैनर्स, प्रचार आदि करके लोगों में जागरूकता लाई जा सकती है। तो ये सभी हो गए हमारे संक्रामक रोगों के रोकथाम के उपाय। आज की वीडियो में हमने देखा कि संक्रामक रोग किसे कहते हैं, इसके लक्षण क्या हैं, इसके रोकथाम के उपाय क्या हैं, इसके फैलने के माध्यम क्या हैं। इसी के साथ आज की वीडियो का एंड करते हैं। मिलते हैं किसी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।